में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव का अब पीक आवर चल रहा है। आज मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा ने नामांकन दाखिल किया, लेकिन आम आदमी पार्टी लीड लेते हुए दिख रही है। अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है और कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है, जिसके बाद से साफ हो गया है कि तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी जैसे जो इंडिया गठबंधन के बड़े प्लेयर हैं वो मजबूती से आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। तो सवाल है कि क्या होगा इस बार? क्या बीजेपी इस बार दिल्ली जीत पाएगी, आम आदमी पार्टी को हटा पाएगी, या आम आदमी पार्टी इस बार चौथी बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे? ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं दिल्ली से, जहां आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, अभी अतिशी मार्लेना मुख्यमंत्री हैं, अतिशी। तो अरविंद केजरीवाल ने नामांकन किया, वो वाल्मीकि मंदिर गए और उनके साथ पैदल वो जा रहे थे। तो ये बड़ा दिन है आम आदमी पार्टी के लिए। आज सत्येंद्र जैन, जिनको काफी समय तक बीजेपी की सरकार ने जेल में रखा था, शराब घोटाले के मामले, मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ केस था, अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे। तो इसके बावजूद जिस तरह का जन समर्थन मिल रहा है पब्लिक का, खासकर इसके रोड शो में, मनीष सिसोदिया जिनको जेल में डाला गया था, तो सत्येंद्र जैन हो, अरविंद केजरीवाल हो और मनीष सिसोदिया हो, जेल जाने के बाद इनकी और वापसी दिख रही है। और मैं 3 विंडो दिखा रहा हूं। सत्येंद्र जैन के रोड शो में खुद संजय सिंह गए थे, वो भी जेल जा चुके हैं, लेकिन भीड़ देखिए। सत्येंद्र जैन के अलावा मनीष सिसोदिया, उनको भी जेल में डाला गया था, उनके रोड शो में भीड़ देखिए। और मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रोड शो में भीड़ देखिए। इसका मतलब है कि जेल वाला जो मामला है वो बीजेपी को भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। अगर जेल की बात करें तो इसी तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया था, जिसके बाद झारखंड में हेमंत सोरेन की वापसी हो गई थी। तो क्या अरविंद केजरीवाल को बड़ी सिंपैथी मिल रही है? रोड शो भीड़ में देखकर तो यही लगता है आज के समय में इतना पब्लिक अपने नामांकन में जुटा देना बड़ी मुश्किल बात है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है वो अभी फिलहाल शुरुआती दौर है अभी, और बड़ी लीड लेते हुए दिख रही है। आपको बता दें कि 70 सीटों की विधानसभा है। जब अन्ना आंदोलन हुआ, आम आदमी पार्टी बनी थी, उस समय भी गठबंधन की सरकार बनी थी, तब कांग्रेस ने समर्थन दिया था। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनते ही पानी और बिजली वाला वादा पूरा कर दिया था, जिसके बाद कुछ खटपट हुई और अरविंद केजरीवाल ने मास्टर स्ट्रोक चला और इस्तीफा दे दिया। बाद में उनको रियलाइज हो रहा था कि हमने गलत नहीं किया, लेकिन जब चुनाव हुआ उसके बाद तो आम आदमी पार्टी फुल फ्लेज में सत्ता में आ गई थी और 70 में 67 सीटें जीत गई थी। और कहा जा रहा था कि बीजेपी, जिसने शुरुआत की थी 3 सीट से, दिल्ली में भी उनको स्कूटर वाली पार्टी बना दिया गया था। तो सोचिए, उस तरह से 2 सीटें या 3 सीटें बीजेपी पहली बार जीती थी। उसके बाद फिर दूसरी बार विधानसभा चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी का दौर था। उसके बाद नरेंद्र मोदी के दौर के बावजूद सोचिए बीजेपी को करारी शिकस्त मिली। लोगों को लग रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन उसके बाद फिर बीजेपी को करारी शिकस्त मिली। नरेंद्र मोदी सत्ता में रहे, लेकिन बीजेपी को करारी शिकस्त मिली। तो दिल्ली अभी भी बीजेपी के लिए अभेद्य किला है। 10 साल तक उनको कांग्रेस ने सत्ता से दूर रखा और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही। उसके बाद पिछले 2 बार से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को सत्ता से दूर रखा है, लेकिन लोकसभा चुनाव वो जीतते रहे, लेकिन विधानसभा में मामला बिगड़ जाता है और अरविंद केजरीवाल का पलड़ा भारी होता है। तो सोचिए, इस बार भी सबसे ज्यादा ताकत जो है वो बीजेपी लगा रही है। इस बार मामला बहुत आगे बढ़ गया है और जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनकी राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ी है। अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया गया, मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया गया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया गया, संजय सिंह को जेल भेज दिया गया था। एक वक्त लगा था जब आम आदमी पार्टी वापसी नहीं कर पाएगी, उनके कुछ और जो मीडिया कन्वेनर्स हैं उनको भी जेल डाला गया था। उसके बाद कहा गया था कि राघव चड्ढा अलग हो गए और कई सारे उनके जो सांसद थे वो टच में नहीं है। लेकिन संजय सिंह की जमानत होती है, फिर मनीष सिसोदिया की जमानत होती है, अब अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, सबकी एकाएक जमानत हो जाती है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को एक न समझौता करने वाले योद्धा के तौर पर देखा जा रहा है। आप अगर बात करें जेल वाली राजनीति की, तो हाल के दिनों में जब से बीजेपी सत्ता में आई है, अगर किसी के यहाँ इनकम टैक्स ईडी का छापा पड़ जाए या किसी को जेल भेज दिया जाए तो पब्लिक परसेप्शन बन जाता है कि कहीं ना कहीं ये दल और ये शख्स कहीं बीजेपी से सेट तो नहीं हो रहे थे, लड़ रहे थे, इसलिए भेज दिया गया। ये बड़ा सवाल है।
दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जेल वाली राजनीति से आम आदमी पार्टी को फायदा होता दिख रहा है, क्या सिंपैथी मिल रही है, वो भी इस चुनाव में होता दिख रहा है। पानी बिजली वाला मास्टर स्ट्रोक अभी भी आम आदमी पार्टी के साथ बना हुआ है, और जो मिडिल क्लास दिल्ली का है, लोअर मिडिल क्लास है, और जो गरीब है वो आम आदमी पार्टी के साथ मजबूती से दिख रहे हैं। वही अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ बड़े वादे किए हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए फ्री बस वो पहले से दे रहे थे, अब उन्होंने पैसे देने की 2100-2200 रुपए देने की बात कही है। उसके बाद पुजारी ग्रंथी को उन्होंने जो 18,000 रुपए देने की बात कही है। जाट समाज को आरक्षण देने का भी उन्होंने वादा किया, ये भी बड़ा फैक्टर है। तो सवाल है कि जिस तरह से बीजेपी सत्ता में आने की कोशिश कर रही है और अरविंद केजरीवाल की टीम जो है वो ताकत से लड़ रही है। कहा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्राउड फंडिंग की अपील की थी और तुरंत उनको 10 घंटे में पैसा मिल गया। इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता में कमी तो नहीं दिख रही है। तो लगातार, लेकिन आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी भी अलग है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उनको लीड मिल रहा है। उनके पास एक अच्छी आईटी सेल है जो बाकी बीजेपी के अलावा बाकी दलों के पास नहीं है, वो आम आदमी पार्टी के पास दिख रहा है। सोशल मीडिया पर जो मजबूती से कैंपेन है, आज सारे नेताओं के जो रोड शो है वो कवर किए जा रहे हैं, वो दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। टीवी अखबार भले आम आदमी पार्टी को उतना कवर नहीं कर रहा है, लेकिन उसको भी मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने एक नई स्ट्रेटजी भी निकाली है, और वो तमाम जो लोग जो कि पॉडकास्ट करते हैं या जो धार्मिक चैनल्स हैं उनको भी इंटरव्यू दे रहे हैं। तो दिल्ली की लड़ाई शानदार है। मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी साम दाम दंड भेद सब कुछ कर रही है। आज ही की खबर है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच की परमिशन गृह मंत्रालय ने दे दी है। तो एक बात तो तय है कि जितना बीजेपी दबाव बढ़ाएगी या जितना कानूनी दबाव बढ़ेगा अरविंद केजरीवाल पर और उनकी टीम पर, जनता का सिंपैथी उनको मिलता रहेगा। क्योंकि झारखंड में ये चीज देखने को मिला है कि हेमंत सोरेन को जब जेल में डाल दिया गया, उसके बाद उनकी भयानक वापसी हो गई और वो फिर मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो कई बार आपको जेल में अगर डाला जाता है तो उसका निगेटिव नहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है। और खासकर बीजेपी जिनको जेल, बीजेपी राज में जो लोग जेल जा रहे हैं, जिन पर कार्रवाई होती है, एक परसेप्शन बन जाता है कि कहीं ना कहीं सरकार से वो सेट नहीं हो पा रहे हैं, नाराजगी है। तो एक बड़ा परसेप्शन बन गया है जिसका फायदा फिलहाल अरविंद केजरीवाल को दिखता हुआ मिल रहा है। और आज उनके 3 बड़े नेताओं का नामांकन हुआ। देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री कब नामांकन करती है, मैं अपडेट नहीं हूं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का नामांकन था आज, सत्येंद्र जैन का नामांकन था और उसके बाद मनीष सिसोदिया का नामांकन था। और इन तीनों नामांकन में जिस तरह की भीड़ उमड़ी है, जिस तरह की जनसंख्या दिखी है, जिस तरह की संख्या बल दिखा है, आम आदमी का अटैचमेंट जो है वो आम आदमी पार्टी से है। ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल है कि बीजेपी के पास साम दाम दंड भेद है। वहीं दिल्ली में पानी बिजली का तो मुद्दा है ही, साफ सफाई तो मुद्दा है ही। सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है आम आदमी पार्टी के साथ कि जो इंडिया गठबंधन के जो कई दल हैं, ममता बनर्जी समर्थन कर रहे हैं, अखिलेश यादव समर्थन कर रहे हैं, तेजस्वी यादव समर्थन कर रहे हैं, ये एक बड़ा फायदे का सौदा हो सकता है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से वापसी की है, जिस तरह से कुछ नए प्रोमिसेस किए हैं, महिलाओं को जो आर्थिक मदद देने का जो उन्होंने ऐलान किया है, उस पर वो फिलहाल लीड लेते हुए दिख रहे हैं। और वहीं जो वोटर लिस्ट से नाम गायब करने वाला मामला, आप सबको पता है, चुनाव आयोग को लेकर भी लगातार लोगों में नाराजगी है। और दिल्ली एक डाइवर्स जो है वो स्टेट है, और दिल्ली में हर तरह के, हर राज्य के, देश के लगभग राज्यों के लोग रहते हैं। तो खासकर जो शोषित वंचित समाज से SC ST OBC के लोग हैं, दिल्ली में शेड्यूल कास्ट की संख्या सबसे ज्यादा है OBC के बाद। तो ये एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि बीजेपी से लोगों की नाराजगी बढ़ी है। और खासकर जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, उनको लगता है कि दिल्ली जैसे शहर में 200 यूनिट फ्री बिजली हो, फ्री लीटर जो रोज का जो पानी का जो है कि फ्री पानी भी मिल रहा है, फ्री बिजली भी मिल रहा है, अगर आप 20,000 लीटर तक महीने में इस्तेमाल करते हैं तो ये एक बड़ा मुद्दा है। महिलाओं को बस फ्री मिल रहा है, वो एक बड़ा मुद्दा है। तो अरविंद केजरीवाल फिलहाल लीड लेते हुए दिख रहे हैं। और आज नामांकन में जिस तरह की भीड़ जुटी है, उससे तो साफ है कि मामला कांटे का है, फंसा हुआ मामला है। और बीजेपी भले मीडिया में वो दिख रहा हो, टीवी अखबार में दिख रहा हो,
लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड पर लीड लेते हुए नहीं दिख रही है। और आज तो जनसत्ता में एक खबर छपी है कि 7 सीटों पर ही बीजेपी के दम निकल रहे हैं। वैसे बीजेपी ने कोशिश तो बहुत की है, लगभग दर्जन भर जो विधायक और आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं उनको पार्टी शामिल कराया है, बीजेपी ने टिकट दिया है। बंगाल में भी वो इस आइडिया पर काम कर रहे थे, दिल्ली में भी कर रहे हैं, लेकिन बंगाल में अब तक वो सफल नहीं हो पाए हैं। दिल्ली में भी अभी सफल होते हुए नहीं दिख रहे। आप लोग की क्या राय है? अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि दिल्ली में किसका पलड़ा भारी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।